नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर आरजेडी का साथ लिया। उनको लग रहा था कि बिहार से जो 40 लोकसभा की सीटें हैं उनके सहारे वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और इस उम्मीद से उन्होंने जब ये गठबंधन भाजपा से तोड़कर जोड़कर यहाँ जुटाया तो उनको अब दिख गया कि बिहार में हालत क्या है। उनको उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री चेहरा शायद उनको बना दिया जाए, वो तो भाजपा में हो नहीं सकता। मोदी जी हैं और मोदी के बाद भी कोई आएगा तो वहाँ एक अपना एक लोकतंत्र है अंदर का पार्टी का, वो तय करते हैं किसको तय करेंगे। कम से कम ऐसे लोगों को तो तय बिल्कुल नहीं करेंगे जो जिनका यही पता नहीं है कि वो कब पलटी मार जाए। तो नीतीश कुमार गए छोड़कर, लेकिन उन्होंने देखा कि उन्हीं की पार्टी में विद्रोह हो गया। उपेंद्र कुशवाहा जैसे सीनियर लीडर उनको छोड़कर जाने लगे। ये तो बात अलग है कि अभी हालात उनको उपेंद्र कुशवाहा को ऐसे नजर नहीं आए कि वो सरकार गिरा सकें या खुद सीएम बन सकें। अभी हालात ऐसे नहीं है, लेकिन अब नीतीश कुमार को लग गया है कि आज नहीं तो कल लालू प्रसाद यादव, उनका बेटा तेजस्वी, पत्नी, ये सब जेल जाने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह से आईआरसीटीसी घोटाला हुआ उसमें नीतीश कुमार के जो साथी सहयोगी हैं उनमें और भी लोग फंसे हुए हैं, लेकिन साफ साफ उसमें जो आरोप पत्र सीबीआई की तरफ से दाखिल किया गया है कोर्ट में, उसमें लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी, तो स्पष्ट है। तो ये तीन नाम मेन हैं और तीन ही राजनीति में। राबड़ी जी को तो राजनीति का उतना कुछ नहीं है, लेकिन लालू प्रसाद और तेजस्वी जिस दिन जेल गए उस दिन इस आरजेडी का क्या होगा ये कहने की जरूरत नहीं है। और जो बिहार में हालात चल रहे हैं इस समय, वहां फिर से जंगल राज जैसी स्थिति हो गई है। पत्रकार यदि कोई सवाल पूछता है तो पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। जैसा आपने देखा कि मनीष कश्यप पत्रकार, उसके खिलाफ क्या क्या एलिगेशन लगाए गए हैं। वो वीडियो फेक थी क्या थी उसकी जांच कोर्ट करेगा, उस मुद्दे पर मैं नहीं जा रहा हूं। लेकिन उसके अलावा भी जिस तरह के हमले किए गए, जिस तरह की कार्रवाई की गई, उसको लेकर दिख रहा था कि कैसे सरकार में बौखलाहट है। और अब नीतीश कुमार से जब पत्रकार पूछते हैं कि भैया राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे, तो वो कहते हैं देखिए कानून अपना काम करेगा। वो कहते हैं कि देखिए भाई, मेरी आदत है, मैं इन सब चीजों पर कोई कमेंट नहीं करता जब कोई कोर्ट में केस चल रहा हो। ये बस मैं कहूंगा कि ठीक से जांच हो। अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब समझिए कि आप कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाकर मोदी जी का मुकाबला करने का प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी को मुकाबला करने के अलावा आपका पीएम बनने का ख्वाब, लेकिन वो कांग्रेस के अलावा आप कर पाएंगे इसकी संभावना नहीं है। लेकिन नीतीश बाबू का जो बयान आया है, जैसा बाकी विपक्षी पार्टियां हैं वो क्या बोल रहे हैं, वो तो एक सुर में बोलते हैं हाँ जी राहुल गांधी ने कोई गलती नहीं करी और लोकतंत्र की हत्या हो रही है और मोदी जी ने अत्याचार किया है, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, हम राहुल गांधी के साथ हैं। पत्रकारों को उम्मीद थी कि नीतीश बाबू इसी तरह का कुछ बयान देंगे कि हम राहुल के साथ हैं, लेकिन उन्होंने ये बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भाई मैं जब कोर्ट में कोई केस होता उस पर टिप्पणी नहीं करता। तो देखिए कोर्ट में केस तो तेजस्वी यादव के विरुद्ध भी है, उस पर वो टिप्पणी कर रहे हैं, उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि नहीं, जब से हम जो है गठबंधन तोड़कर भाजपा का इधर आए हैं तब से ये कार्रवाई हो रही है। आप नीतीश बाबू की चालाकी देखिए कि वो तेजस्वी यादव पर तो कमेंट करते हैं जब पत्रकार पूछते हैं कि तेजस्वी यादव के ऊपर जो केस चल रहा है आईआरसीटीसी घोटाला, इस पर आपका क्या राय है, तो वो पहले भी बोल चुके हैं फिर बोलते हैं ये जब से हम गठबंधन छोड़कर आए हैं इधर तब से ये हो रहा है। लेकिन राहुल पर वो ये कह देते हैं कि जब कोर्ट में केस होता है तो मैं नहीं बोलता। इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब यह है कि वो इस समय आरजेडी के गठबंधन में हैं तो उनके पक्ष में तो खड़े हैं, साथ सीएम बने रहना है भाई। लेकिन राहुल गांधी से वो अब कोई संबंध नहीं रखना चाहते, ना उनको उम्मीद है। अब उनको लग गया है कि भैया आप कहीं भी गठबंधन कर लो, किसी के भी साथ खड़े हो जाओ,
नंबर एक बात तो यह है कि नीतीश बाबू को पीएम फेस बनने का अब कोई चांस दिखाई नहीं दे रहा। तो जब पीएम फेस नहीं बनना, अगली बात यह है कि वो एक प्रदेश के सीएम है भाई, उनके पास पूरी सूचना तंत्र होता है, उनके अंडर में है, और उनको ये बिहार का माहौल क्या है ये सारी रिपोर्ट अफसर देते होंगे कि जी अगर आज चुनाव हो जाए तो आज हालात क्या है। आज यदि बिहार में चुनाव हो जाए विधानसभा का तो हालात यह है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपने ही बल पर, अकेले अपने दम पर वो सरकार बना लेगी। यह आज की जनता कह रही है। और आने वाला चुनाव जो 2024 का है उसमें भी 40 में से कम 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, ये सर्वे बता रहे हैं। और इसलिए नीतीश बाबू को लग गया कि भैया डूबने वाली नाव के साथ रहने के बजाय बड़े जहाज के साथ आ जाएं, जो 2024 में और उसके आगे उसके आगे उसके आगे। और दूसरी बात, जो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है उसमें भी ये हो सकता है कि पता नहीं कब नंबर आ जाए। तो दोनों चीजों को देखते हुए बड़ी चालाकी से इन्होंने कांग्रेस से किनारा करना शुरू कर दिया है और खुलकर ही कर दिया है। राहुल गांधी के बारे में एक शब्द नहीं बोले। तो ये बता रहा है, कुछ लोगों का कहना है, अभी आपने देखा कि एक दिन बड़े बीजेपी के नेता के घर गए थे, पिछले दिनों अमित शाह से भी मुलाकात हुई थी, कयास लगाए जा रहे थे कुछ होने वाला है, हुआ नहीं। लोगों को लगा जो होना था वो हुआ क्यों नहीं, बीच में रह गया। तो रह केवल इसलिए गया कि जब तक सीएम बन रहे हैं आनंद लें, जब ये तेजस्वी और उनके पिताजी जेल जाएंगे तब देखा जाएगा, तब तक तो रहते हैं। तो जेल तो होगी, ये तो कानून के जानकार लोगों का कहना है। तो नीतीश कुमार के बारे में जो पहले से प्रसिद्ध है कि वो कब पलटी मार जाएं, एक बार फिर से ऐसा लग रहा है उनके बयान से और राहुल गांधी पर जिस तरह की उन्होंने बयानबाजी की है, इससे कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं। और इसीलिए राहुल गांधी के ऊपर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है और पलटी मार ली है। तो कुल मिलाकर के ये जो बयान है इससे ये जाहिर हो गया है। और निश्चित जानिए कि अब जो है नीतीश बाबू ये तो समझ ही चुके हैं कि सरकार भी कभी गिर सकती है, लेकिन अब वो तिगड़म इस तरह की भिड़ा रहे हैं कि सरकार बने रहने के लिए यदि नीतीश कुमार ये देख रहे हैं कि अगर लालू प्रसाद और उनका बेटा जेल जाता है तो उस कंडीशन में वो आरजेडी को तोड़कर कितना अपनी तरफ मिला सकते हैं। तो ये एक प्रयास है उनका, ये एक कोशिश है। और इसमें कांग्रेस कहाँ है वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बिहार की राजनीति में कांग्रेस का बहुत ज़्यादा अस्तित्व है भी नहीं। तो इसीलिए शायद नीतीश कुमार ने ये निर्णय लिया है कि भाई कांग्रेस से किनारा कर लेते हैं। आरजेडी से भी वो चाहते हैं कि जब तक सहयोग लेते रहें, जब तक उनका मुख्यमंत्री पद कायम है, उसके बाद देखा जाएगा कि कब जो है उनको छोड़कर भाजपा के साथ विधिवत दोबारा से मिला जाएगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।